सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढवा में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। साथियों, इस वीडियो में आप सभी को जानकारी देने वाले हैं हरियाणा SIR के बारे में, जिसे फुल फॉर्म में बोला जाता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आप सभी को पता है इस दौरान प्रत्येक मतदाता के पास एक एनुमरेशन फॉर्म, जिसको हम गणना प्रपत्र बोलते हैं, वो बांटा जाएगा BLO के माध्यम से। तो वो कैसे भरा जाएगा, हमारे BLO साथी उसको कैसे भर सकते हैं, या जो मतदाता है स्वयं उसको भरना चाहता है तो वो कैसे भरा जाएगा। और इस वीडियो में बताएंगे कि 3 प्रकार से जो आपका एनुमरेशन फार्म भरा जाना है वो आपको कैसे भरना है। पूरी जानकारी एक ही वीडियो में आपको मिलेगी। प्रवीण डुंडुआ यूट्यूब चैनल आपको लगातार SIR संबंधी सभी प्रकार की अपडेट दे रहा है और इसी प्रकार से देता रहेगा। तो हमारे BLO साथी, साथ में हमारे मतदाता, हमारे चैनल से जुड़कर SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक आईडी को फॉलो करें। तो चलिए दिखाते हैं आपको पूरी अपडेट। आप सभी BLO साथियों की समस्याओं के समाधान के लिए हमने व्हाट्सएप पर ये ग्रुप बनाया है, जिसका नाम हरियाणा BLO प्रॉब्लम सॉल्यूशन ग्रुप है। जिस भी साथी को कोई समस्या है, हमारे साथ कोई जुड़ना चाहता है, SIR की कोई जानकारी लेना चाहता है, तो इस ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो साथियों, हमने अलग अलग से 3 केस तैयार किए हैं जो एनुमरेशन फॉर्म से जुड़े हुए हैं। यानी अलग अलग से केस यहाँ पर आपको बताए जाएंगे कि इस स्थिति में आपको कैसे फार्म भरना है, दूसरी स्थिति में कैसे और तीसरी स्थिति में कैसे। तो केस नंबर 1 पर चलिए साथियों एक बार डिस्कस करेंगे। यदि वर्तमान मतदाता का नाम वर्ष 2002 की सूची में मौजूद है। आप सभी को पता हरियाणा में 2002 में SIR की प्रक्रिया पहले हो चुकी है और आप सभी ने जो एनुमरेशन फॉर्म है उस पर 2002 की डिटेल देनी है। तो वह अपनी वर्ष 2002 की जानकारी जैसे भाग संख्या, क्रम संख्या, विधान संख्या का नाम कॉलम ए में भरेगा, वह कॉलम बी को खाली छोड़ देगा। तो साथियों, ये कॉलम ए और कॉलम बी है, ये हमने एनुमरेशन फॉर्म पर तैयार किया है। वो जब एनुमरेशन फॉर्म आपको दिखाया जाएगा उस समय पता लगेगा। उसके बाद यहाँ पर नोट डाला गया भाई, मतदाता कॉलम सी में अपनी वास्तविक व वर्तमान जानकारी भरेगा, जो कि प्रत्येक मतदाता के द्वारा भरा जाना उचित है। तो केस नंबर 1 क्या रहेगा भाई, जब मतदाता 2002 की सूची में मौजूद हो, यानी अब भी मतदाता का वोट है और 2002 में भी वोट है, उस स्थिति में फार्म कैसे भरा जाना है वो यहाँ पर बताया गया है कि 2002 की डिटेल, चाहे उसमें भाग संख्या, क्रम संख्या, विधानसभा का नाम, वो कहाँ पर भरना है। तो हमने जो कॉलम बनाए हैं भाई ए और बी और सी, क्योंकि आपके एनुमरेशन फॉर्म को 3 भागों में बांटा गया है, जो इससे पहले वीडियो में आप सभी को बताया था। तो उनमें से ए का कॉलम में भरना है, बी का कॉलम छोड़ना है और सी वाला कॉलम यहाँ पर सभी के लिए वास्तविक और सही जानकारी के लिए भरा जाना उचित है। उसके बाद केस नंबर 2 पर चलिए नजर डालते हैं। यदि वर्तमान मतदाता का नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची में नहीं है, लेकिन उसके माता पिता, दादा ओब्लिक दादी का नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची में उपलब्ध है, तो वह अपने माता पिता, दादा दादी की वर्ष 2002 की जानकारी जैसे भाग संख्या, क्रम संख्या, विधानसभा का नाम, और यहाँ पर आप सभी को बता दें कॉलम नंबर बी में भरेगा, वह कॉलम नंबर 1 खाली छोड़ा जाएगा। ठीक है भाई। तो यहाँ पर भी साथियों जो नोट दिया गया कि जो कॉलम नंबर सी है उसमें मतदाता की वर्तमान, वास्तविक और सही जानकारी भरी जानी है, जो कि हर केस में हम बता रहे हैं। उसके बाद केस नंबर 3 होगा भाई, यदि किसी मतदाता का समय या उसके माता पिता, दादा का दादी का नाम भी वर्ष 2002 की मतदाता सूची में मौजूद नहीं है, लेकिन वह समय वर्तमान मतदाता सूची में मौजूद है, वह कॉलम नंबर सी में अपनी वास्तविक जानकारी भरेगा, वह कॉलम ए और बी को खाली छोड़ देगा। नोट क्या रहेगा यहाँ पर खास बात कि ऐसे मतदाताओं को ERO के द्वारा नोटिस जारी किए जाएंगे। तो भाई आपको बात आई समझ में। 3 प्रकार के केस है, जिसमें जब मतदाता खुद 2002 में वोटर्स है और अब भी वोटर्स है,
उस केस में जो 3 कॉलम है ए, बी और सी, उनमें से केवल मतदाता को ए नंबर वाला कॉलम भरना है और बी वाला खाली छोड़ देना। सी में वास्तविक और वर्तमान जानकारी आप सभी को भरनी है। दूसरा केस था भाई 2002 में खुद का तो नाम नहीं है, लेकिन उसके माता का नाम है, दादा का, दादी का, पिता का, इनमें से चारों में से किसी का भी नाम है, तो उस स्थिति में जो जो बीएलओ है या मतदाता है, वो केवल बी कॉलम को भरेगा, ए को खाली छोड़ देगा। और सी में आप सभी को पता, सभी को अपनी जानकारी देनी ही है। उसके बाद केस नंबर 3, यदि किसी वर्तमान मतदाता का समय या अपने माता, पिता या दादी का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, यानी अनमैप्ड जो इलेक्टर है, उनमें जो ए और बी और साथ में सी कॉलम है, उनमें से ए और बी को दोनों को खाली छोड़ेगा और केवल सी वाला ऑप्शन भरकर जिसमें वास्तविक जानकारी है और वो सबमिट करेगा। लेकिन इस स्थिति में ऐसे मतदाताओं को ईआरओ की तरफ से नोटिस जारी किए जाएंगे। तो भाई ये 3 केस है अब आपके सामने। तीनों केस कैसे सोल्व होंगे, कैसे भरने हैं, वो एक बार आप सभी को दिखा देता हूं। तो साथियों ये केस नंबर 1 है, जिसमें हमने बताया था कि जब मतदाता की खुद की वोट 2002 में हो तो ए कॉलम भरेगा और बी वाला खाली छोड़ेगा और सी वाला सभी को भरना ही है। तो भाई नमूने के तौर पर भारत निर्वाचन आयोग का ये गणना प्रपत्र है, जिसमें बीएलओ का नाम, उसका मोबाइल नंबर ऊपर दिया गया है और ऊपर वाली जो जानकारी है भाई आप सभी को बताया 5 कॉलम होंगे, जिसमें पहले वाले कॉलम में मतदाता का नाम, वोटर क्रमांक, संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, विधानसभा का नाम पहले ही प्रिंट है, यानी वर्तमान डिटेल ऊपर प्रिंट होगी। अब बारी आती है कॉलम की। तो यहाँ पर 3 कॉलम दिए गए हैं जो मैं जिक्र कर रहा था, ए, बी और सी। तो वो 3 कॉलम क्या है भाई, जब मतदाता खुद 2002 में वोटर्स है तो ए वाला कॉलम भरेगा भाई, बी वाला पर कांटा है इसमें, ठीक है। और जहां पर लिखा हुआ है पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, ये वाला भरेगा क्योंकि उसका पहले भी वोट है। तो केस नंबर 1 ये हो गया भाई, और बी पर क्रॉस है, यानी ये उस मतदाता को नहीं भरना है। सी वाला आप सभी को पता है, सभी को भरना है। और नीचे मतदाता परिवार में से कोई के स्थान पर कोई अन्य आवश्यक मतदाता भी साइन कर सकता है, साथ में सम्मत लिखेगा और अपनी जो मोबाइल नंबर और डेट है यहाँ पर लिखी जानी है। उसके बाद जो दूसरा केस है जो मैंने बताया था कि जब मतदाता की खुद की वोट 2002 में नहीं है, लेकिन उसके दादा की, दादी की, पिता की या माता की किसी एक की डिटेल है, तो वो कैसे भरेगा भाई। ऊपर वाली डिटेल सबकी सेम है। अब कॉलम 3 है, यहाँ पर 3 कॉलम है जिसमें ए वाला कॉलम नहीं भरना है, यानी जब मतदाता की खुद की डिटेल 2002 की नहीं हो तो इस पे कांटा लगेगा, यानी ये खाली रहेगा। उस स्थिति में मतदाता को अपना बी वाला कॉलम है जो भर के देना है, या बीएलओ को बी वाला कॉलम भरना है। और सी वाला सभी के लिए मैंडेटरी है ही, कि जिसमें वर्तमान की वास्तविक जानकारी दी जानी है। और नीचे आप सभी को पता है यहाँ पर जो मतदाता के परिवार या खुद मतदाता की को साइन किया, मतदाता को साइन करने हैं या परिवार का कोई सदस्य भी साइन कर सकता है, ठीक है भाई। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में क्या है आप सभी को पता है, जब मतदाता की खुद की वोट 2002 में नहीं है, ना उनके किसी परिवार के सदस्य की, यानी दादा की, दादी की, माता की और पिता की। ये मैं क्यों कह रहा हूँ माता, पिता और दादा दादी, क्योंकि जब आप मैप कर रहे थे केवल 4 ही मतदाताओं के साथ आप किसी भी मतदाता को प्रोजनी के रूप में ऐड कर सकते थे। तो तीसरे केस में आप सभी को पता है भाई, ना ए कॉलम भरा जाएगा ना बी कॉलम भरा जाएगा, भरा जाएगा केवल सी वाला कॉलम। लेकिन यहाँ पर सी वाला कॉलम भर देता जब मतदाता, तो उसमें क्या है, इस स्थिति में मैंने नोट दिखाया था कि ऐसे मतदाताओं को ईआरओ की तरफ से नोटिस जारी किए जाएंगे। तो आपके 3 नोट डाउट क्लियर है भाई। अब पूरा मैटर है जो आप सभी को बता दें, यहाँ पूरा मैटर है भाई। कॉलम आप चेक करें, जहां पर दिया गया है कॉलम नंबर ए, वहां पर क्या लिखा गया, उसके बाद कॉलम नंबर बी, वहां पर क्या लिखा गया, और कॉलम नंबर सी जहां पर क्या लिखा गया। तो इन तीनों कॉलम की बात है भाई। जब मतदाता का 2002 में वोट है और अब भी है तो ए वाला कॉलम भरना है, बी वाला नहीं भरना है। जब मतदाता का वोट 2002 में नहीं है लेकिन उसके माता का, पिता का, दादा का, दादी का वोट है, तो बी वाला कॉलम मतदाता भरेगा, ये जो मैंने बताया इसमें। और सी वाला कॉलम आप सभी को पता, सभी को भरना ही है, ये हर एनुमरेशन फॉर्म में भरा जाना है। उसके बाद
ए और बी दोनों कॉलम कब नहीं भरने? उस समय नहीं भरने हैं जब ना तो खुद का वोट 2002 में हो, ना दादा का, ना दादी का और ना माता या पिता का। तो उस स्थिति में सी वाला कॉलम भरेगा और फिर ड्राफ्ट सूची में नाम आने के बाद मतदाता की नोटिस जारी करके हीयरिंग की जाएगी। तो भाई आप सभी को मेरे ख्याल से सभी प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। ये नमूने के तौर पर आपको समझाया गया है। उसके बाद आपको पूरा जो फार्म है भरकर बताया जाएगा कि एनुमरेशन फॉर्म में ए वाले कॉलम में कौन-कौन से ऑप्शन आपको डालने हैं 2002 के। यदि बी कॉलम भरना तो उसमें कौन-कौन से ऑप्शन डालने हैं और सी कॉलम में सभी का आप सभी को पता है वर्तमान डाटा तो उसमें क्या-क्या कॉलम डालने हैं। तो उसके लिए आपको धैर्य बनाए रखना है। एक ही वीडियो में सारी जानकारी नहीं मिल सकती। सभी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ही होगा। साथ में हमारे साथ आपको जुड़ना ही होगा। आप जुड़ें, प्लेलिस्ट से आप सभी एसआईआर की वीडियो चेक करें। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे भाई कौन-सी डिटेल कहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो जाता है। 3 जो कॉलम हैं एनुमरेशन फॉर्म के वो आप चेक करें, उनसे आपको पता लगेगा। धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।